तो चलिए अब हम लोग टेलीस्कोप स्टार्ट करते हैं। और टेलीस्कोप में हम लोग को जो देखना है वो हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अभी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये दो टाइप का टेलीस्कोप हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले टेलीस्कोप टॉपिक लिखते हैं। चलिए टेलीस्कोप के बारे में पहले लिख लेते हैं, टेलीस्कोप क्या है। Telescope is an optical instrument which is used to see the object placed at very लार्ज डिस्टेंस को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप में क्या कर रहे थे हम लोग, पास का चीज को देखने के लिए, ठीक है। जिसमें सेंटीमीटर में था, मतलब कुछ सेंटीमीटर का दूरी पे आपको ऑब्जेक्ट रखा, तो उसमें देखते थे सिंपल माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। और टेलीस्कोप में क्या है, आपका सैकड़ों लाखों किलोमीटर तक दूर तक हम इसको टेलीस्कोप के हेल्प से देखा जाता है। चलिए टेलीस्कोप का बेसिक यूज हो गया। चलिए सबसे पहला टेलीस्कोप से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से स्टार्ट करते हैं। तो उसका क्या करते हैं, पहले हम लोग फिगर बना देते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप जगह बना देते हैं। इसमें भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी आपका दो लेंस लगा हुआ रहेगा। एक्सिस इसका फोकल लेंथ थोड़ा ज्यादा, इसका फोकल लेंथ आपका कम। दो ऑब्जेक्ट, दो लेंस है इसका, और दोनों का जो आपका है क्या कहते हैं, फोकल लेंथ आपका इसका ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। इसका कुछ मीटर में रहेगा और इसका और कम रहेगा, मीटर से भी कम। पॉइंट ये चलिए ये रे आ रहा है बहुत दूर से, बहुत दूर से रे आ रहा है। ये एंगल जो आपका यहाँ पे बनेगा अल्फा, इसको लिखेंगे एंगल। ये जो आपका है क्या होगा कि बेल्ट होके और बेल्ट कराना, तो ये आया। इसके बाद ये एंगल अल्फा बनाएगा, ये एंगल अल्फा डैश। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
पी क्यू, ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, ठीक है। बनेगा पी डबल डैश क्यू डबल डैश, ठीक है। ये भी स्ट्रेट खड़ा बनाइएगा, ये एंगल यहाँ से एक इसका इमेज बनेगा, इस लेंस से ये वाला इमेज आपका बन रहा है, ये पी डैश क्यू डैश आपका इमेज बन गया। ये जो पूरा ये है, ये आई को मिल रहा है, ठीक है। आई इस इमेज को देख रहा है, ये चीज को दिख रहा है। इमेज आपका बन गया, ठीक है। चलिए इसको बनाया जाए फिगर को, उसका समझाएंगे इसमें क्या क्या हुआ है। अब देखिए इसमें करना क्या है कि इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप we have two converging lens placed coaxially, एक ही एक्सिस में रखा हुआ है। The object to which we need to see is at far distance from the objective lens। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है आपका, बहुत ही दूरी पर ये है, ठीक है। So the ray coming from object PQ is nearly parallel to each other and making angle alpha with the principal axis। The focal length of objective lens is greater than that of eyepiece lens, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया। The image made by first lens is P dash Q dash, ठीक है। P dash Q dash पे वो अपना इमेज बना दे रहा है, ठीक है। P dash Q dash इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। This image P dash Q dash is at the focus of the objective lens because the incident ray is parallel,
देखिए इंसिडेंट रे आपका पैरेलल है, इस कारण से इसका जो इमेज बनेगा वो फोकस से बनेगा, यानी कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो फोकस होगा, इसका फोकस। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखेंगे नाउ अगेन द इमेज इज मैग्निफाइड बाय द eyepiece लेंस। ठीक है, इमेज को फिर क्या कर दिया जाएगा, मैग्निफाइड कर दिया जाएगा आईपीस लेंस के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, for angle alpha is nearly equal to angle alpha dash is equal to tan alpha is equal to tan alpha का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan alpha dash का वैल्यू, वो वैल्यू जो आपका हो जाएगा, इसको भी नियरली इक्वल टू कर देते हैं, tan alpha dash का वैल्यू जो हो जाएगा p dash q dash by op dash, ये आपका हो गया tan अल्फा डैश का वैल्यू। ठीक है, अभी क्या करना है हमको कि हमको इसका नेगेटिव पॉजिटिव अभी नहीं ले रहा है। ठीक है, सिर्फ हम लोग से अभी वैल्यू ले रहा है। ठीक है, अल्फा डैश का वैल्यू tan अल्फा डैश और p डैश q डैश बाय op डैश आपका हो गया। ठीक है, अच्छा अब और आते हैं आगे, फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस एंगल, बीटा वो एंगल बनाएगा। अच्छा ये बीटा एंगल नहीं लिखे हैं, ये बीटा एंगल इसको लिख दीजिएगा, तो बीटा एंगल बनाएगा और बीटा एंगल जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan बीटा के बराबर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan बीटा का डैश p डैश q डैश बाय ep डैश, p डैश q डैश बाय ep डैश, ऐसा हो जाएगा। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन का देखिए पहले इस पे ये निकाल लेते हैं। सो बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा बाई अल्फा का मैग्नीट्यूड का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, p डैश q डैश बाई ep डैश, अल्फा का वैल्यू नीचे p डैश q डैश इंटू op डैश, तो p डैश q डैश तो कट गया, तो ये क्या बच गया op डैश बाई ep डैश, ये आ गया बीटा बाई अल्फा का वैल्यू, बीटा बाई अल्फा डैश का वैल्यू। ठीक है, अल्फा ही बट देखिए ये जो बीटा बाई अल्फा आ गया, बट एंगल अल्फा एंड बीटा इज मेकिंग opposite angle with principal axis। ठीक है, अल्फा वैल्यू जो आपका बना रहा है आपका ये अल्फा डैश से होगा, तो ये अल्फा डैश का जो वैल्यू बना रहा है वो देखिए इधर साइड के एक्सिस से बना रहा है ये एंगल, और ये जो बना रहा है बीटा वो किधर से बना रहा है, इधर से बना रहा है, तो ये जो आपका हो गया। सो मैग्निफिकेशन जो m हो जाएगा वो माइनस बीटा बाय अल्फा होगा। ठीक है, जो एंगल जो बनाता है वही ना होता है, जो एंगल बनाता है आईपीस लेंस बनाएगा वो बीटा, और एक जो एंगल बनाएगा ये जो नॉर्मल में जो बनाता है अल्फा। ठीक है, अल्फा डैश, तो ये जो एंगल जो बन रहा है आपका, तो आपका क्या रहा है कि अपोजिट में बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, सो ये चीज हम आ गया माइनस बीटा बाय अल्फा डैश। सो m इज इक्वल टू
माइनस ओपी डैश बाई ईपी डैश, ये तो आ गया माइनस ओपी डैश बाई ईपी डैश। चलिए हम लोग अब लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मिटाएंगे अभी। यहाँ एम का वैल्यू हम लिख कहते हैं माइनस ओपी डैश बाई ईपी डैश। देखिए m इज इक्वल टू क्या नहीं कहते, माइनस ओपी डैश बाई ईपी डैश, बट ईपी डैश इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। सो ईपी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ नॉट, ठीक है। सो m इज इक्वल टू माइनस ओपी डैश बाई एफ नॉट, ये आपका हो गया। अब चलिए फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या बनेगा, इमेज इन्फिनिटी में बनेगा। हाँ, तो इमेज इन्फिनिटी में कब बनेगा, जब आईपीस का इमेज इन्फिनिटी में बने, तभी हो सकता है ऐसा। तो इसका इमेज इन्फिनिटी में कब बनेगा, जब ये वाला चीज इसके फोकस पे आ जाए। हाँ, यानी कि ईपी डैश का वैल्यू क्या हो जाए, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। यदि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर हो जाएगा ईपी डैश का वैल्यू, सॉरी ईपी डैश का वैल्यू लिख दिए, तो ईपी डैश का वैल्यू नहीं, ये जो ईपी डैश नहीं है ये हम इसका बता दिए ओपी डैश का। ओपी डैश का जो वैल्यू होगा ये ना फोकल लेंथ के बराबर होगा इसका, तो ये ओपी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एफ नॉट। ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ नॉट बाई ईपी डैश। यहां तक हो गया। अब देखिए ये ईपी डैश है आपका, तो ईपी डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए, आईपीस लेंस का, आईपीस लेंस के कहां पे आना चाहिए, इसके फोकस पे आना चाहिए। यानी ईपी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ई का वैल्यू हो जाना चाहिए। तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ईपी डैश विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। सो m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। ये हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन। चलिए फॉर image at distance d, image at near point we have, हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। we have 4 eyepiece lens, एक इक्वेशन है उसको लिखेंगे, उसके बाद वहां पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं ऊपर वाला। ये देखिए यहाँ पर ये आया था, इसमें ईपी डैश की जगह एफ ई डाले थे, नॉर्मल एडजस्टमेंट आ गया। अब ईपी डैश का क्या वैल्यू डाले कि इसका जो डिस्टेंस, इसका जो इमेज कहां पे बने, इसके लिए डिस्टेंस डी पे बना चाहिए, मतलब यहां से यहां तक जो इमेज का जो वैल्यू होना चाहिए वो डिस्टेंस डी पे होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमको अभी निकालने का। और आईपीस लेंस में इक्वेशन क्या है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। अच्छा था, इमेज कहां बनना चाहिए, नियर पॉइंट के लिए, तो यानी कि माइनस डी पे, इधर बनेगा तो माइनस डी पे। और ऑब्जेक्ट इसका कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका ईपी डैश, ठीक है। और 1 बाई एफ ई, तो 1 बाई ईपी डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, 1 बाई ईपी डैश का जो वैल्यू हो गया, ठीक है, ऐसे करते हैं 1 बाई ईपी डैश कर देते हैं, तो माइनस 1 बाई डी माइनस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, इसका जो वैल्यू हो जाएगा माइनस डी प्लस एफ ई बाई एफ ई इंटू डी, ये वैल्यू आ गया। यानी कि ईपी डैश का जो वैल्यू आ गया, डायरेक्टली इसी का वैल्यू डालते हैं, तो 1 बाई ईपी डैश का वैल्यू आ गया, तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए इसको किया जाए, एम का वैल्यू क्या है, इसको लिख लीजिए माइनस एफ नॉट बाई ईपी डैश। चलिए तो यहाँ पे जो भी का जो वैल्यू है आपका कितना है,
माइनस डी, यू का वैल्यू कितना है माइनस ई पी डैश इक्वल टू 1 बाई एफ ई। तो 1 बाई ई पी डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। ये क्या हो जाएगा डी एफ ई बाई सॉरी डी प्लस एफ ई बाई एफ ई इंटू डी। ठीक है, तो ये ई पी डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ डालेंगे, इसको मिटाते हैं, फिर लिखा जाएगा एम इज इक्वल टू क्या है माइनस एफ नॉट बाई ई पी डैश। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू डाला जाए। वैल्यू मिटा दिया, वो वैल्यू लिख लेते हैं, क्या था हम लोग का वैल्यू 1 बाई माइनस डी 1 बाई यू, यू की जगह पर हम लोग क्या लिखे थे माइनस ई पी डैश इसका क्या लिखे थे 1 बाई एफ ई। ये हम लोग क्या लिखे थे 1 बाई ई पी डैश की जगह पे 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। तो डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई बाई एफ ई इंटू डी। ठीक है, तो इसीलिए ये नीचे वाला हम मिटाते हैं। ठीक है, नीचे में जाना था ऊपर मिटा दिया। तो ये जो आपका हो जाएगा सो m इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई ई पी डैश बाई एफ नॉट ई पी डैश का वैल्यू 1 बाई ई पी डैश का वैल्यू डी प्लस एफ ई बाई एफ ई डी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं माइनस एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये आ गया तो मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट। समझ बात आ रहा है? चलिए यहां तो उतारिएगा इसको। चलिए अब हम लोग लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप निकालते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, लेंथ और टेलीस्कोप में हमको काम कर पड़ने वाला है। 1 बाई ई पी डैश का वैल्यू इतना था ना 1 बाई ई पी डैश का वैल्यू, तो ई पी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा एफ ई डी बाई एफ ई प्लस डी। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप निकालने के लिए देखिए वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और नियर पॉइंट में दोनों निकाल चुके हैं हम लोग। अब लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हम लोग निकालते हैं। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप देखिए हम लोग निकालना है, हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और लीस्ट डिस्टेंस और फिर नियर पॉइंट का निकाल चुके थे मैग्निफिकेशन। इसमें हम लोग टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अब हम लोग लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इसका निकालना है। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप का जो वैल्यू हो जाएगा ओपी डैश प्लस ईपी डैश। ओपी डैश का वैल्यू तो एफ नॉट और ईपी डैश का वैल्यू एफ ई डी बाई एफ ई प्लस डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए इसको उतार दीजिए। चलिए तो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पे। चलिए तो हम लोग टेलीस्कोप पे आते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पे। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का सबसे पहले फिगर बना देते हैं, फिर समझना आसान रहेगा। इसमें बस याद रखना है कि इसमें एक लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस एक्स्ट्रा लगता है, बाकी सब चीज इसमें सेम है। ठीक है, इसमें जो उल्टा इमेज जो बनता है बस उसको चेंज करने के लिए ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बनाया गया है। टेरेस्ट्रियल नाम ही से टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या हुआ कि ऐसा चीज जो अर्थ पे सिचुएटेड है उसको देखने के लिए, तो उसमें उल्टा देखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको सीधा इमेज बनाने का कोशिश करते हैं।
पिछला जो हम लोग पढ़े हैं वो है आपका क्या क्या है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो आपका है वो आपका क्या है कि एस्ट्रोनोम यानी कि चंद्रमा को देखना है, तारा को देखना है, तो उसमें उल्टा भी देखते तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे उल्टा देखने में हमको दिक्कत होगा। ठीक है, L0 L फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, फिगर समझिएगा अच्छे से। EQ से गया ये बन गया P डैश Q डैश। उसके बाद यहाँ से एक इमेज है आपका स्ट्रेट इमेज, ये P ट्रिपल डैश Q ट्रिपल डैश, क्योंकि 3 बार मैग्निफिकेशन हो रहा है इसका, तो P ट्रिपल डैश Q ट्रिपल डैश जो ये फाइनल इमेज है आपका। ये बीटा एंगल बन गया। P डबल डैश Q डबल डैश, फिगर को कभी ध्यान से बनाइएगा। ये जो आपका है ये स्ट्रेट रे है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा स्ट्रेट रे। वैसे भी इतना कॉम्प्लेक्स फिगर आपको देगा नहीं एग्जामिनर के लिए, लेकिन इसका बेसिक समझाने के लिए आपको फिगर हम बना रहे हैं। F0 2F फिर 2F हो गया ये। ठीक है, ये फिगर आपका बन गया। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें फिगर थोड़ा बना दीजिए, देख लीजिए अच्छा से, उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट कीजिए, बन जाएगा फिगर, तो ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे फिर हम लोग। चलिए तो इसमें लिखते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप is used to see the object on Earth, but at
डिस्टेंस, ठीक है। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द image is used to form inverted because the inverted image was having no problem if you are seeing celestial body मतलब जो आसमान में जो है, seeing celestial body from this telescope। तो ये टेलीस्कोप स्पेशली बनाया गया है खगोल शास्त्री लोग के लिए, जो दूर का आसमान को देखना है। और उल्टा भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चंद्रमा ऐसे दिखे चाहे ऐसे दिखे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज होता है। अब जो आ गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये जो है, अब मान लीजिए कोई दूर का चीज है, जिस बार हम लोग क्या रहता है, बाइनोक्यूलर्स रहता है। तो बाइनोक्यूलर्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, दूर का चीज देखते, तो वो भी तरह क्या है, टेलीस्कोप ही ना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें, इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप द image is not inverted, ठीक है, but it is erect, यानी कि सीधा बनता है। For making the erect image, another lens is inserted between objective and eyepiece lens। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अलग लेंस लगा देते हैं। The working of this lens is only to invert the image, but size remains same। मतलब ये क्या करेगा, ये जो इमेज है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट का इसको कभी सीधा कर देगा। पी डैश क्यू डैश क्या बना दिया, पी डबल डैश क्यू डैश। सो for this to be done, the image P dash Q dash must be placed at distance 2f from this lens, so the erect images is formed at 2f। ये 2f डिस्टेंस पे उल्टा इमेज लेगा तो 2f डिस्टेंस पे सीधा इमेज बन जाएगा, साइज दोनों का सेम रहेगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है, इसको मिटाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे होता है। मेरे पास फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f और इंटरमीडिएट लेंस, ये बीच वाले लेंस ही ना ले रहे हैं। इमेज इसका कहाँ बन रहा है नहीं पता है, हम देखते हैं कहाँ बन रहा है। u जो आपका है इसका कहाँ है, u आपका है 2f में, यानी कि -2f इक्वल टू 1/f। तो 1/v जो हो जाएगा वो प्लस 1/2f, तो उधर जाएगा तो -1/2f। ये क्या हो गया 2f, 2 - 1 1/2f,
यानी v इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 2f। यानी कि ऑब्जेक्ट का वैल्यू u का वैल्यू -2f हम डाले हैं, तो इमेज कहाँ बन रहा है 2f पे बन रहा है, यानी कि 2f पे ऑब्जेक्ट डाल रहे 2f पे इमेज बन गया। अब देखिए h2/h1 इक्वल टू v/u होता है। सब हम इंटरमीडिएट लेंस का ले रहे हैं, फॉर इंटरमीडिएट लेंस तो h2/h1, तो h2 का वैल्यू क्या होगा हमको नहीं पता है। h1 का वैल्यू h2 का वैल्यू, चलिए h1 का वैल्यू h रहने देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v का वैल्यू क्या है 2f और u का वैल्यू क्या है आपका -2f। तो h2 का वैल्यू क्या आया, ये तो -1 हुआ, तो ये क्या हो गया -h, यानी कि h2/h1 जो हो गया, यानी कि h2/h हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया, यानी कि इसका लैटरल मैग्निफिकेशन का वैल्यू। तो देख रहे हैं कि नहीं क्या हो रहा है, यानी कि हाइट इसका सेम रह रहा है और इमेज जो इसका है 2f ही पे बनते जा रहा है। ठीक है, तो बस इसका काम क्या है कि इस चीज को उल्टा कर देना और इमेज का साइज सेम रखना। ठीक है, h2/h1 का साइज सेम है, बस क्या है आपका माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक उल्टा है और एक सीधा है, बस इतना ही है। चलिए तो इसको मिटाएं, तो हम लोग लिखते हैं फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट m इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे उसमें -f0/fe लिखे थे, किसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, उसमें क्या उल्टा इमेज बना था, लेकिन इसमें क्या बना सीधा बना था, इसमें f0/fe कर देंगे। और फॉर इमेज एट नियर पॉइंट क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू f0/fe 1 प्लस fe/d। तो ये हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और ये हो गया इमेज एट नियर पॉइंट के लिए। ठीक है, चलिए इसको उतारा जाए। चलिए अब इसमें लिखते हैं फॉर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट L इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा f0 प्लस 4f प्लस वो क्या हो जाएगा उसके फोकस पे आएगा ना, कि इसका इमेज इन्फिनिटी में बनेगा, तो प्लस fe, ये हो जाएगा लेंथ फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। फॉर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फॉर इमेज एट डिस्टेंस d, L इज इक्वल टू f0 प्लस 4f प्लस ue, यही ना लिखते थे, इसका वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग fe प्लस d, ये हो जाएगा लेंथ फॉर इमेज एट डिस्टेंस d। ठीक है, तो ये आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी आपका खत्म हुआ यहाँ से।